हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th के गणित का एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी और पूरा सवाल बता दिए थे। आज हम लोग बच्चों 3.2 का थ्योरी देखेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। इससे मतलब 3.2 में सबसे पहले हम क्वाड्रेंट जान लेते हैं कि कौन क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। यानी कि साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ये सब जो होता है ना, किसी किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किसी किसी में निगेटिव। तो आइए पहले देखते हैं। यहाँ पर पहले हम बच्चों ये क्वाड्रेंट बना लेते हैं, यानी चतुर्थांश। इसको बच्चों ये तो हमारा x हो गया, ये x डैश, ये y डैश हो गया। इसमें बच्चों पहला मतलब इसको बोलते हैं बच्चों चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। इसको या तो इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलेंगे या इसी को चतुर्थांश, हिंदी में चतुर्थांश या पार्ट बोलते हैं। बच्चों इसमें पहला जो क्वाड्रेंट होगा ना, पहला क्वाड्रेंट में हमारा सभी पॉजिटिव होगा। पहला जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहला क्वाड्रेंट में बच्चों हमारा क्या होगा? ऑल पॉजिटिव होगा। यानी कि सब क्या होगा? पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ये सब होगा पॉजिटिव। यहाँ पर इसके लिए एक ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, COLLEG कॉलेज। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज कहने का मतलब बच्चों, ऑल मतलब पहला क्वाड्रेंट आ गया, इसमें सब क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे साइन, कोसेक, कोस, ये सब होगा पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव हो गया। और दूसरा में बच्चों स्कूल है ना, स्कूल का पहला अक्षर साइन आता है, तो साइन और उसका उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो वो हमारा दूसरा में पॉजिटिव होगा। स्कूल वाला में क्या होगा? साइन और कोसेक, साइन कोसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और तीसरा है ऑल स्कूल टू, बाकी बात साइन और कोसेक के अलावा दूसरा में सब निगेटिव होगा। और उसके बाद बच्चों तीसरा में है टू, तो टू का पहला अक्षर टी है, यानी कि टैन और उसका उल्टा होता है कोट, तो टैन और कोट क्या होगा? पॉजिटिव होगा तीसरा में, बाकी बात सब निगेटिव। चौथा में बच्चों है कॉलेज, कॉलेज का पहला अक्षर सी है, यानी कि कोस और इसका उल्टा होता है सेक, तो कोस और सेक क्या होगा? पॉजिटिव चौथा में, बाकी बात सब निगेटिव। तो बच्चों ये तो हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेंट हो गया कि कौन क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। ये तो हम समझ गए बच्चों। और इसमें सवाल किस तरह से आएगा, मतलब किस तरह से हमारा 3.2 में है, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तृतीय में होगा तो माइनस लगेगा, -4/5 तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है तो इसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस तरह से बच्चों आपका सवाल रहेगा कि साइन थीटा बराबर -4/5। ये माइनस यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि साइन जो होता है ना हमारा, वो तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है। क्योंकि देखिए साइन मतलब यहाँ पर तो तृतीय चतुर्थांश ये हमारा हो गया, और तीसरा में टैन और कोट ही पॉजिटिव होगा, बाकी बात निगेटिव। तो टैन कोट तो वो ये है नहीं, ये है साइन, तो साइन हमारा तृतीय में क्या? निगेटिव, इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगा दिया गया। लेकिन अब इसके बाद बच्चों इसका पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है वो लिख लेंगे, और उसमें ज़रूरत क्या है वो पहले निकाल लेंगे, तब ना इसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो इस सवाल को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 4/5, और इसका सूत्र जो होता है साइन थीटा बराबर वो होता है साइन थीटा P/H। P मतलब हो गया परपेंडिकुलर, लंब, H मतलब हो गया कर्ण। तो बच्चों P और H तो हमें मालूम है, और हमें निकालना क्या चीज़ है? तो हमें निकालना है आधार। तब जाके तीन चीज़ हमें मालूम हो जाएगा, तब इसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हमको सुविधा होगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, इससे पहले जब थ्योरी हम बताए थे तो उसमें बताए थे कि आधार बराबर क्या होता है, हमें आधार यहाँ निकालना है यानी कि b, आधार निकालना है, आधार यानी कि b निकालना है। तो आधार बराबर होता है रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। रूट अंदर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, क्योंकि एच हमारा 5 है। तो रूट अंदर 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 5 25 हो गया, माइनस 4 चौका 16। ये हमारा बच्चों आ गया रूट अंदर 9। 25 में से 9 गया, 16 4 20 5 25, रूट 9। और रूट 9 बराबर क्या होता है, यानी कि ये 3 गुने 3, ये 3 निकल के आएगा, यानी कि b हमारा बच्चों b निकल करके 3 आया। b तो हमारा 3 आ गया बच्चों, b हमारा 3 आ गया। और 3 आने के बाद हमें p भी मालूम हो गया, h भी, और b भी मालूम हो गया। अब इसका कहना है तृतीय चतुर्थांश में है जिसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, एक तो हमारा दिया है, अब बच गया 5, तो 5 निकाल लेते हैं। 5 इस साइड बच्चों निकाल लेते हैं, इस साइड यहाँ रेखा खींच दिए। अब जो बच गया साइन के अलावा, साइन के बदला कोसेक थीटा बच गया पहला में, ये सीधा थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, पहला तो दिया है, पहला होने के बाद इसमें निकलेगा कोसेक थीटा, दूसरा निकलेगा कोसेक के बाद टेन थीटा, उसके बाद तीसरा में टेन के बाद कोट थीटा, कोट थीटा, चौथा निकल जाएगा कोस थीटा, पांचवा निकल जाएगा सेक थीटा। इतना बच्चों लिख लिए। अब इसका पहले फार्मूला बैठा लेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है, यानी h बाय पी होता है। उसके बाद बच्चों टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा पी बटा बी होता है। कोट थीटा बराबर बच्चों, कोट थीटा बराबर होता है बी बाय पी होता है। कोस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, और सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है। इतना तो हम पहले फार्मूला लिख लिए। अब बच्चों कह रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में ये जो है तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन हमारा पॉजिटिव होता है, पहले वो साइन पहले देख लेते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट जो होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव। तो टेन हो गया यहाँ, तो इसके सामने प्लस दे दिए, कोट हो गया यहाँ, इसके सामने प्लस। बाकी बात तृतीय चतुर्थांश में सब में माइनस होगा, तो माइनस लिख दिए डायरेक्ट, माइनस। तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। अब बच्चों इतना लिखने के बाद आराम से मान बैठा देते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद करा एच बाई पी, एच हमारा 5 है, अब बटा पी कितना है, पी 4 है, तो ये हमारा निकल गया कोसेक थीटा। टेन थीटा कितना है, पी बाई बी है, पी हमारा 4 है, और बी हमारा 3 निकाले हैं, तो 3 है। कोट थीटा बराबर बी बाई पी है, बी हम निकाले हैं 3, पी निकाले हैं 4। उसके बाद इसमें बी बाई एच है, बी निकाले 3, एच है 5, एच निकाले हैं, एच 5 दिया है, और बी निकाले हैं 3। तो इस तरह से बच्चों हम हमारा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल करके आ जाएगा। ये क्वाड्रेंट आप समझ गए थे कि कौन क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और निगेटिव होता है। इसको याद करने का तरीका भी बता दिए हैं कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मतलब सब पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, टू मतलब टेन कोट पॉजिटिव, और कॉलेज मतलब कोसेक पॉजिटिव। इतना आपको याद रहेगा तो इस तरह का सवाल बन जाएगा। अब इससे बच्चों अगला थ्योरी पर चलते हैं, क्वाड्रेंट फार्मूला पर। तो क्वाड्रेंट फार्मूला भी आपको जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। अब बच्चों हम लोग को क्वाड्रेंट फार्मूला जब बनाएंगे तो क्वाड्रेंट एक बार समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट जब बच्चों फार्मूला हम बनाएंगे ने तो सबसे पहले इसी तरह क्वाड्रेंट पार लेंगे, और उसके बाद हम इसमें कौन मतलब कहाँ पर कौन क्या होता है उसको पहले डिनोट कर लेते हैं। ये तो बच्चों हमारा होता है 0 डिग्री,
या इसको बोलिए तो 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, या रेडियन में बोलिए तो इसको 2 पाई भी बोल सकते हैं। इसको तो इससे डिनोट करते हैं। और ये हमारा बच्चों हो गया, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, या 90 डिग्री के अलावा रेडियन में π/2 हो गया। उसी तरह इसको जब बोलेंगे ये हमारा हो गया 180 डिग्री, या इसको बोलना चाहे तो आप या फिर इसको पाई बोल सकते हैं। 180 डिग्री बोलिए या पाई बोलिए, 180 डिग्री या पाई, यानी 180 डिग्री हो गया या पाई हो गया। इसको जब बोलेंगे बच्चों तो 3π/2 बोलिए या 270 डिग्री, यानी कि इस तरह से चलेगा 9 का 9, 18 9 तिया 27, 9 चौके 36। जीरो इसको मतलब इससे यहाँ से शुरू भी होता है, यहीं पर आकर खत्म भी होता है। इसी कारण से बच्चों इसको बोलते हैं 0 डिग्री या 360 डिग्री। रेडियन में 2 पाई होता है, क्योंकि पाई का मान जो होता है ना, पाई बराबर हमारा 180 डिग्री होता है। अब बच्चों हमें ये जानना जरूरी है कि पहला क्वाड्रेंट में 2 भाग बनेगा और उस 2 भाग का भी फार्मूला बनेगा। कुल मिलाकर इसमें 48 फार्मूला बनेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों इसमें एक रेखा खींचेंगे। इसको एक रेखा खींच लिए। रेखा खींचने के बाद बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो कोण बना है इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इस तरफ से चलते थे, ये हमारा हो गया घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा हो गया ये, क्योंकि घड़ी तो इससे इस तरह से चलता है ना। तो घड़ी के जब विपरीत दिशा में चलते थे तो हमारा थीटा क्या होता था, पॉजिटिव होता था। घड़ी के विपरीत दिशा में थीटा पॉजिटिव, तो इसको 0 डिग्री या प्लस थीटा बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा। ये तीनों चीज़ जो बना है कौन, उसको हम बोल सकते हैं। तो इसका बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, उसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला जो फार्मूला बनेगा ना, इसका इस तरह से बनेगा। इस तरह से बच्चों को हमारा क्या होता था, थीटा पॉजिटिव, इस तरह से चलेगा। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलते थे क्लॉकवाइज। इस तरह से चलेगा तो निगेटिव होगा। तो इस तरह से चले हैं, ये मतलब 0 से उस तरफ इस तरह से बना है कोण, इस तरह से ये कोण बना है, यानी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा पॉजिटिव, इसलिए 0 डिग्री प्लस थीटा की है। इस पर बच्चों सवाल देखते हैं, मतलब फार्मूला जो बनता है वो कैसे बनता है। तो पहला फार्मूला बन जाएगा बच्चों साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, बोलिए 0 डिग्री प्लस थीटा, या इसी को बोल सकते हैं बच्चों साइन साइन 360 डिग्री या प्लस थीटा, ये भी बोल सकते हैं। या इसको बोल सकते हैं बच्चों साइन 2 पाई या प्लस थीटा, ये भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ एक ही हुआ। अब इतना तो हम बच्चों कर लिए। अब इसमें हमारा देखेंगे कि साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। और एक चीज़ और जानना जरूरी है बच्चों, इसको हम बोलते हैं अनचेंज लाइन। अनचेंज लाइन यानी कि यहाँ पर कभी भी जो भी चीज़ आएगा ना, 0 डिग्री या 360 या 2 पाई या फिर 180 डिग्री या पाई, तो उसमें साइन है तो साइन ही रहेगा, और कोस है तो कोस से जो रहेगा वही रहेगा। और इसको बोलते हैं 90 डिग्री वाले लाइन को, इसको बोलते हैं बच्चों अनचेंज लाइन। नहीं, इसको बोलते हैं चेंज लाइन, सॉरी चेंज लाइन। यानी कि अगर इसमें इस मतलब इस पर आएगा तो 90 डिग्री प्लस थीटा रहेगा ना, तो वहाँ पर साइन रहेगा तो साइन कोस में बदल जाएगा, और उसके बाद कोस साइन में बदल जाएगा, टैन कोट में, सेक कोसेक में, इस तरह से बदलेगा। तो यहाँ पर बच्चों मतलब जब इस लाइन पर है 0 डिग्री प्लस थीटा, यही लाइन नहीं हुआ हमारा, ये लाइन हुआ हमारा अनचेंज लाइन। तो अनचेंज लाइन पर सबसे पहले ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में गया, फार्मूला बनाने के लिए किस क्वाड्रेंट में गया, किस क्वाड्रेंट में गया, उसके अनुसार क्या करेंगे, उसके अनुसार प्लस या माइनस कर लेंगे, प्लस या माइनस कर लेंगे। उसके बाद दूसरा चीज़ है बच्चों लाइन देखेंगे, लाइन देखेंगे चेंज है या अनचेंज, चेंज है या अनचेंज।
तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में गया है, उसके अनुसार प्लस या माइनस करेंगे। तो हमारा ये जो है ये तो प्लस क्वाड्रेंट में गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा यानी ये पहला क्वाड्रेंट हो गया। तो पहला क्वाड्रेंट में बच्चों इस तरह से लिखाए थे जब बनाए थे, ये हो गया पहला क्वाड्रेंट। ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मतलब पहला क्वाड्रेंट में सब क्या होगा, पॉजिटिव। पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा, तो साइन भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। ये सब तो एक ही चीज़ हुआ थी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब बच्चों हम देखेंगे कि किस लाइन पर है, चेंज पर है कि अनचेंज पर। तो ये हमारा 0 डिग्री प्लस थीटा है, तो 0 डिग्री या 360 डिग्री या 2 पाई, ये बच्चों हमारा अनचेंज लाइन पर है। अनचेंज मतलब जो है वही रहेगा। तो हमारा बच्चों साइन 0 डिग्री प्लस थीटा भी साइन थीटा हो जाएगा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा भी साइन थीटा, या साइन 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा। ये तो हमारा सिर्फ एक ही फार्मूला हुआ, अब 6 निकालना है। उसी तरह बच्चों दूसरा में डायरेक्ट निकालते हैं, साइन निकल गया, उसके बाद कोस 0 डिग्री प्लस थीटा निकलेगा। उसके बाद तीसरा में निकलेगा साइन कोस tan 0 डिग्री प्लस थीटा निकलेगा। साइन कोस tan और कोसेक 0 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद बच्चों साइन कोस tan कोसेक और कोट 0 डिग्री प्लस थीटा, या 360 डिग्री प्लस थीटा बोल लीजिए। ये तीनों हम बता दिए हैं, इसको इस साइड इस दोनों भाग के रूप में इसको लिख सकते हैं, बात बराबर हुआ। उसके बाद बच्चों कोस 0 डिग्री प्लस थीटा, पहले देखना है किस क्वाड्रेंट में गया भाई, सब तो पहले क्वाड्रेंट में है। पहला क्वाड्रेंट में हमारा सभी पॉजिटिव होता है, डायरेक्ट निकाल दिए पॉजिटिव सब होता है। लाइन देखेंगे तो लाइन भी हमारा अनचेंज लाइन है, यानी बदलने वाला लाइन नहीं है। बदलने वाला लाइन नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस का कोसे थीटा हो जाएगा, tan का tan थीटा हो जाएगा, कोसेक का कोसेक थीटा हो जाएगा, कोट का कोटे थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों पहला क्वाड्रेंट का यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट फार्मूला, फर्स्ट क्वाड्रेंट फार्मूला निकल गया, वो पार्ट 1 वाला, पार्ट 1, क्योंकि इसका 2 भाग में निकलेगा फार्मूला। ये हो गया पार्ट 1 इतना दूर, अब फिर इसका भी निकालेंगे तो ये भी तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये 6 फार्मूला तो बच्चों हो गया, ये मतलब इसका जो फार्मूला 6 को निकल गया। अब बच्चों इसका देखते हैं, इसका ये जो है इतना वाला भाग, इसका देखते हैं। अब इसको बच्चों आप अगर मतलब कॉपी लेकर बैठे हैं तो इसको लिख लीजिए। अब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट 2 वाला फार्मूला बनाते हैं, पार्ट 2 वाला। अच्छा, पार्ट 2 वाला फार्मूला यहाँ पर बना देते हैं। अच्छा बच्चों, इसको अगर इस साइड जब चलते थे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में चलते थे तो हमारा पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन इस साइड से जब चलेंगे यानी कि यही इस तरह से कोण बनाएगा, इस तरह से, तो ये हमारा क्या होगा, इस साइड से बोले हैं क्या होता है, थीटा निगेटिव होता है। क्लॉक में हम पढ़ाए थे थीटा निगेटिव होगा, तो इसको बच्चों क्या बोलेंगे, ये हमारा 90 डिग्री पर आ गया ना। जब इस साइड से चलते थे तो इस वाला लेते थे 0 डिग्री प्लस थीटा वाला, लेकिन इस साइड से चलेंगे तो ये वाला लेंगे 90 डिग्री वाला। तो इसको बच्चों लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर लिख से π/2 माइनस थीटा, या फिर लिखना चाहे या π/2 माइनस थीटा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब बच्चों यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला फार्मूला बना कर देखते हैं। तो यहाँ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट फार्मूला पार्ट 2। तो पहला हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसी को लिख सकते हैं। तो साइन π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हो जाएगा साइन के बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह तीसरा में हो जाएगा बच्चों साइन कॉस tan 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद हो जाएगा साइन कोस tan, उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद बच्चों सेक, पाँचवा में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद बच्चों कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा।
ये 6 लिख लिए। अब फार्मूला बनाने के लिए बच्चों बताए हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में गया। 90 डिग्री माइनस थीटा तो पहले क्वाड्रेंट में है, तो पहला क्वाड्रेंट में बच्चों सब हमारा क्या होता है पॉजिटिव, तो सब पर पहले पॉजिटिव लिख देते हैं, क्योंकि ये सब पहले क्वाड्रेंट का फार्मूला है तो सब पॉजिटिव होगा। अब ये देखेंगे बच्चों कि लाइन देखेंगे, लाइन हमारा कौन सा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा आया हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री ये वाला लाइन है, इसको बोलते हैं चेंज लाइन। चेंज लाइन बोलते हैं यानी कि बच्चों साइन हमारा बदल जाएगा कोस में, यानी साइन 90 डिग्री माइनस बराबर कोस थीटा, यह कोस थीटा हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कोसेक का सेक थीटा, सेक का कोसेक थीटा, कॉट का टेन थीटा। तो पहला क्वाड्रेंट का बच्चों फार्मूला यानी 12 को हमारा निकल गया, इतना का और इतना का। ये तो पहला क्वाड्रेंट का 2 पार्ट में फार्मूला कुल मिलाकर 12 को निकल गया। उसके बाद बच्चों ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब क्वाड्रेंट 2 का फार्मूला हम निकाल के देखते हैं। आइए हम क्वाड्रेंट 2 का फार्मूला हम निकालते हैं। अब बच्चों हम लोग क्वाड्रेंट 2 का फार्मूला बनाते हैं। थोड़ा जल पी लेते हैं क्योंकि बोलते बोलते गला जिस तरह से बच्चों इस साइड जब चलता था हमारा तो क्या होता था थीटा पॉजिटिव होता था, उसी तरह इसमें बच्चों जब चलेंगे इसका भी 2 पार्ट तो बनने करेगा क्वाड्रेंट 2 का। तो इसको जो बोलेंगे ना बच्चों, क्योंकि ये इस साइड से इस साइड का फार्मूला बनेगा, तो इस साइड से इस साइड का बनेगा, जिसको जब इस साइड चलते थे तो माइनस होता था यानी 90 माइनस थीटा हो जाता था, लेकिन बच्चों इस साइड जब चलेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा यानी 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा ये, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि π/2 प्लस थीटा, इसको बोल दिए। तो इतना का पहले फार्मूला बना लेते हैं बच्चों। आइए देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट में, या ये सेकेंड क्वाड्रेंट पार्ट 1 का फार्मूला, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, वही बोल सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन के बाद कोसेक, साइन के बाद कोस, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा। उसी तरह तीसरा में साइन कोस टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद बच्चों चौथा में साइन कोस टेन, उसके बाद कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। पाँचवा में सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। छठा में साइन कोट, कोट 90 डिग्री प्लस थीटा। इतना तो बच्चों लिख लिए। अब बताए हैं फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन क्वाड्रेंट में। तो जान रहे हैं कि हम दूसरा क्वाड्रेंट में है, किसमें है, दूसरा में। दूसरा में बच्चों ये पहला दूसरा में ऑल स्कूल, यानी दूसरा में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो दूसरा में बच्चों दिखाए हैं कि ऑल स्कूल यानी साइन और कोसेक। तो साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन ये रहा, या इसी बच्चों लिख सकते हैं, हम बताए हैं कि साइन π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी लिखना चाहे तो साइन, जैसे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे, पहला में साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसी को फिर लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस थीटा। यानी कि आप इस तरह से इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी, क्योंकि दोनों बराबर हुआ। तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन होता है पॉजिटिव, तो ऑल स्कूल, सेकेंड में स्कूल है यानी साइन और कोसेक। तो साइन पॉजिटिव, साइन है ये, उसके बाद कोसेक, कोसेक पॉजिटिव। बाकी बात सारा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ निगेटिव, तो निगेटिव लगा देते हैं, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। इतना तो लग गया। अब हम देख लेते हैं, ये तो पहले चिन्ह लिख लिए, चिन्ह लिखने के बाद किस लाइन, मतलब लाइन देखेंगे। तो 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री कौन लाइन है, तो 90 डिग्री चेंज लाइन है। चेंज लाइन है यानी कि सब बदलाएगा इसमें, साइन हो जाएगा कॉस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री कॉस का होगा साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कोसेक का सेक थीटा, सेक का कोसेक थीटा, साइन कोसेक थीटा, कॉट का टेन थीटा।
इस तरह से हमारा साइन का कोस हो गया, कोस का साइन, टेन का कोट। इस तरह से बच्चों हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट 1 का फार्मूला निकल करके इतना का तैयार हो गया। ये तो 6 फार्मूला निकल गया। अभी तक कुल मिला करके कितना निकले? 12 और 6 18। अब फिर देखते हैं इसमें, यानी कि मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट 2 वाला देखते हैं। आइए इसको पहले देखते हैं। अच्छा, इस साइड तो चलते थे बच्चों तो 90 डिग्री प्लस थीटा होता था, ये वाला लाइन लेकर के चलते थे। लेकिन जब इस साइड से बनेगा इसमें, मतलब इस साइड से, तो हम बताए हैं कि ये लाइन हमारा ये वाला हो गया था 180 माइनस 180 डिग्री, और इस साइड जब चलते हैं तो माइनस रहता है थीटा, तो माइनस थीटा हो गया। या इसी को लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, यानी कि इसको इस साइड से जब चलेंगे क्या होगा? ये हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट फार्मूला, तो पार्ट 2 है ये, पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाला ये हो गया, पार्ट 2 ये हो गया। तो इसको पहले लिख सकते हैं बच्चों, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, या इसी को लिखना चाहे तो साइन पाई बाय 2, नहीं पाई माइनस थीटा लिखिए, दोनों बराबरे हो गया। दूसरा में है साइन के बाद कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा में है साइन कोस टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। चौथा बन जाएगा साइन कोस टेन और कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह बन जाएगा बच्चों साइन कोस टेन कोसेक और सेक 180 माइनस थीटा। उसी तरह से बन जाएगा बच्चों साइन कोस टेन से कोसेक कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। ये तो हम पहले लिख लिए। अब लिखने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा मतलब क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का बना रहे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बताए हैं साइन और क्या होता है ऑल स्कूल, यानी साइन कोसेक, साइन और कोसेक यहाँ है, ये होता है पॉजिटिव। बाकी बात सारा हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव लगा दीजिए। अब बच्चों इसमें भी क्या होता है, बदलता है, क्योंकि ये लाइन जब देखेंगे तो लाइन हमारा चेंज है कि अनचेंज, सॉरी ये तो हमारा अनचेंज लाइन है 180 डिग्री हमारा अनचेंज लाइन है। अनचेंज मतलब बदलेगा नहीं, तो साइन का साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, ये तो साइन थीटा हो गया। कोस का हो जाएगा कोस थीटा, टेन का टेन थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा, उसके बाद सेक का सेक थीटा, कोट का कोट थीटा। इस तरह से बच्चों 12 फार्मूला इसमें भी निकल करके सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब हम लोग बच्चों तीसरा क्वाड्रेंट पर चलेंगे, क्योंकि हमारा कुल मिलाकर 12 और 12 24 फार्मूला निकल करके आ गया है। अब तीसरा और चौथा का बाकी है, वो हम देखते हैं। अब हम लोग बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला बनाते हैं। ये भी आसान है बहुत। देखिए इसको भी बच्चों इस तरह से खींच लेंगे। पहले आप देखिए इस साइड से चलेंगे, इस साइड से, ये हमारा इस साइड से जब चलते थे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमारा थीटा पॉजिटिव होता था। ये 180 डिग्री लाइन है, 180 डिग्री इसी साइड चलेंगे तो 180 डिग्री या प्लस थीटा इसको लिख सकते हैं, या पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। ये पार्ट 1 हो गया। इसका पहले बनाकर देखते हैं तीसरा क्वाड्रेंट का पार्ट 1 का। इसको लिख सकते हैं बच्चों साइन 180 डिग्री और प्लस थीटा, या इसको लिखिए तो साइन पाई प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं। दूसरा में हो जाएगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। तीसरा हो जाएगा टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। चौथा हो जाएगा साइन कोसेक कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। पाँचवा हो जाएगा साइन कोसेक कोसेक सेक 180 डिग्री प्लस थीटा। साइन कोसेक कोसेक कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा। अब इसका फार्मूला बनाने से पहले एक बार देख लेते हैं कौन क्वाड्रेंट का बना रहे हैं, यानी तीसरा क्वाड्रेंट का। तीसरा में बच्चों कौन कौन पॉजिटिव, तो ऑल स्कूल और 2। तीसरा में 2 आया है, यानी टेन कोट पॉजिटिव, टेन यहाँ है, कोट यहाँ है।
ये होगा पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव लगा देते हैं, बाकी बात सब निगेटिव। अब देख लेते हैं कौन लाइन है, ये चेंज है कि अनचेंज। तो 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री कौन लाइन, 180 डिग्री अनचेंज लाइन। अनचेंज लाइन मतलब जो है वही, साइन का साइन ए थीटा हो जाएगा, ये तो साइन ए का है, कोस का कोसे थीटा, टेन का टेन ए थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा, उसका सेक का सेक थीटा, कॉट का कॉट थीटा। ये आप बना लिए। उसके बाद ये पार्ट 2 वाला देखते हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट 2। ये बच्चों इस तरह से बनेगा, यानी कि इस तरह से जब चलते थे, यानी ऐसे में होता था थीटा हमारा, यानी क्लॉकवाइज में थीटा निगेटिव, तो निगेटिव होता था। तो ये 270 डिग्री है, ये लाइन पर आ गए। अब यहाँ से इस तरफ चले हैं, ये लाइन पर आ गई, तो 270 डिग्री। अब माइनस थीटा इसको बोलिए, या इसको ये भी बोल सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा। तो इसका देखते हैं बनाकर। इसका बन जाएगा पहला का साइन 270 डिग्री और माइनस थीटा बराबर, इसी को लिख सकते हैं हम लोग साइन 3π/2 माइनस थीटा। 3π, क्योंकि 3π/2 के बाद बराबर हुआ, पाई का नंबर होती है 27। हाँ, उसके बाद दूसरा लिख सकते हैं साइन के बाद कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन कॉस टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन कोस टेन, उसके बाद कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन कोस टेन कोसेक सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, छठा हो गया कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। अब फार्मूला जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो रहा है। आइए देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कौन क्वाड्रेंट का बना रहे हैं, यानी कौन क्वाड्रेंट में है ये। तो ये हमारा 270 डिग्री माइनस तीसरा, तो तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। तीसरा क्वाड्रेंट में कौन ऑल स्कूल 2, इसमें भी 10 कोड पॉजिटिव और पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव कर दिए निगेटिव। अब इसमें लाइन देखेंगे कौन लाइन है, तो बच्चों इसमें 270 डिग्री इस लाइन पर आ गया, यानी चेंज लाइन पर आ गया। ये हमारा चेंज लाइन था, ये हमारा अनचेंज लाइन। तो चेंज लाइन क्या करता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। साइन हो जाएगा कॉस थीटा, साइन है ये, तो ये भी कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा साइन थीटा, टेन हो जाएगा कॉट थीटा, कोसेक हो जाएगा सेक थीटा, सेक हो जाएगा कोसेक थीटा, कॉट हो जाएगा टेन थीटा। इस तरह से बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट का हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कुल मिलाकर 12 फार्मूला ये भी निकल आ गया। अभी तक कुल मिलाकर हम 12 या 36 फार्मूला देख चुके हैं। अब एक लास्ट बचा है क्वाड्रेंट, ये भी देख लेते हैं। बच्चों हम लोग 3 क्वाड्रेंट तो देख चुके हैं, अब चौथा ये देखते हैं। चौथा में भी इसी तरह से खींच देंगे बीच में रेखा, और रेखा खींचने के बाद बच्चों इस साइड जब हम चलेंगे, इस साइड, इस लाइन से इस साइड चलेंगे तो ही कौन बनेगा हमारा। तो इस साइड से इस साइड चलेंगे, इसको 270 डिग्री या प्लस लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो हमारा हुआ इसी साइड में हुआ, इस तरह से चलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 270 डिग्री या प्लस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं 3π/2 प्लस थीटा। इतना लिखने के बाद बच्चों पहले इसका, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट का पार्ट 1 का फार्मूला देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया हमारा ना। तो पहला देखते हैं, पहला हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री या प्लस थीटा बराबर क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरा लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन के बाद साइन कोस 270 डिग्री प्लस थीटा। तीसरा लिख सकते हैं साइन कोस के बाद टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। चौथा लिख सकते हैं साइन कोस टेन और कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद साइन कोस टेन कोसेक सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। सेक के बाद कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। अब जल्दी फार्मूला बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। पहले देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में है, चौथा क्वाड्रेंट में है। चौथा क्वाड्रेंट में बच्चों ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब कोस और सेक। कोस से पॉजिटिव होगा, कोस और सेक
सेक यहाँ है, ये पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब निगेटिव मारिए, ये सब निगेटिव हो गया। अब देखते हैं कौन लाइन पर है, चेंज किया चेंज, तो 270 डिग्री कौन है, 270 डिग्री ये है यानी चेंज लाइन है हमारा, चेंज लाइन मतलब बदल देगा। तो साइन हो जाएगा कॉस थीटा, साइन हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा साइन थीटा, टेन हो जाएगा कॉट थीटा, कोसेक हो जाएगा सेक थीटा, सेक हो जाएगा कोसेक थीटा, कॉट हो जाएगा टेन थीटा। इस तरह से बच्चों हमारा 6 फार्मूला यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट 1 का फार्मूला निकल करके आ गया। अब इसका देखते हैं बच्चों, ये तो बच्चों यहाँ से इस साइड चलेंगे यानी कि इस तरफ से चलेंगे, तो ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे यानी कि इस तरह से क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा थीटा निगेटिव यानी 0 डिग्री माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं, या इसी को 360 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, या इसी को 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, या सिर्फ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री में माइनस थीटा करेंगे माइनस थीटा आएगा। तो इसका फार्मूला बन जाएगा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पार्ट 2 फार्मूला। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, पहला में क्या चीज़ लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, या इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, या इसी लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, ये तीनों में से कोई भी लिखिए बात बराबर हो गया, या इसको सिर्फ ये भी लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। हाँ, दूसरा लिख देंगे कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, या कहीं पर कॉस माइनस थीटा रहेगा तो भी वही बात हुआ। तीसरा साइन कोस के बाद टेन 0 डिग्री माइनस थीटा, साइन कोस टेन कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा, साइन कोस टेन कोसेक सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा। जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं। चौथा क्वाड्रेंट में है, चौथा क्वाड्रेंट में बच्चों कौन कौन होता है पॉजिटिव, कोस और सेक। कोस ये हमारा हो गया, सेक ये हमारा हो गया, बाकी बात सब निगेटिव मार दीजिए, सब निगेटिव। उसके बाद ये देखेंगे किस लाइन पर है, ये हमारा हो गया 0 डिग्री चाहे 360 या 2 पाई, ये हमारा हो गया अनचेंज लाइन। अनचेंज मतलब जो है वही रहेगा, तो साइन का साइन थीटा रहेगा, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, क्योंकि ये सब तो बराबरी है, इसको सिर्फ वैसे ही आपको बताने के लिए लिख दिए। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का कोसेक थीटा होगा, टेन का टेन थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा, सेक का सेक थीटा, और कोट का कोट थीटा हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग फार्मूला तो निकाल लिए। अब इस पर सवाल किस तरह से बनता है वो बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।